Hello, dear students. How are you all? I hope you all are healthy and doing well. So, students, I'm your mathematics educator again here for the new chapter. And today we have chapter number 3. So, today we have chapter number 3. रोमन नंबर्स। तो बच्चों आपने जनरली देखा होगा कि जब आपकी क्लास की बात आती है कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, फर्स्ट में पढ़ते हैं, सेकंड में पढ़ते हैं, थर्ड में पढ़ते हैं, तो हम उन्हें इन नंबर्स के साथ साथ जो हमारे पास नॉर्मल नंबर्स हैं हम उन्हें रोमन नंबर्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं। और आप अक्सर जब पॉइंट्स लिखते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आप कुछ इस तरीके के सिंबल्स बनाते हैं, सेकेंड, थर्ड। तो ये चीजें क्या है बच्चों? ये हैं आपके रोमन नंबर्स। आज हम समझेंगे कि किस तरीके से रोमन नंबर्स को हमें रिप्रेजेंट करना है और हमारे पास कौन कौन से रोमन नंबर्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Roman numerals originated in ancient Roman. Romans did not have zero in their number, so system and were not aware of the place value system. So there are only 7 symbols इन रोमन न्यूमरल्स दे आर। यानी कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये जो रोमन नंबर्स है, ऑब्वियसली बात, इनका रोमन नाम ही इस वजह से पड़ा है क्योंकि रोमन से आए, वहां से ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है, एंशियंट रोम से। और यहाँ पर एक चीज ये कही गई कि इनके पास जीरो नहीं है, इनके पास प्लेस वैल्यू नहीं है, तो दे हैव ओनली 7 सिंबल्स। अब इन्हीं 7 सिंबल्स की हेल्प से हम सारे के सारे जो रोमन नंबर्स होते हैं उन्हें बनाएंगे। क्या है वो 7 सिंबल्स? कि अगर 1 को आपको रिप्रेजेंट करना तो यू हैव टू शो आई। अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन की तो शो कैसे करेंगे? कैपिटल आई, बट इसका मतलब है फर्स्ट। 5 के लिए यू हैव टू मेंशन वी, 10 के लिए सी, 50 के लिए एल, 100 के लिए सी एंड 500 के लिए डी। एंड यहाँ पर एक करेक्शन है बच्चों, यहाँ पे 10 के लिए सी नहीं एक्स आएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर 100 के लिए सी, 500 के लिए डी और 1000 के लिए एम। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर देंगे। There are no zeros in Roman numerals. Roman numerals are made up by adding or subtracting numbers. अब इन 7 सिंबल्स को हम इस तरीके से अरेंज करेंगे कि इन्हीं से हम सारे नंबर्स को, जितने भी हमारे पास न्यूमरल्स है वो सारे रिप्रेजेंट कर देंगे। चेंज क्या होगा कि कहीं पर हम एडिशन कर रहे होंगे, कहीं पर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे। रोमन न्यूमरल्स आर मेड अप ऑफ एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स। तो यहाँ पे देखिए 11 को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपने क्या करा, आपने 10 प्लस 1, तो 10 के लिए हमने देखा कि हमें x चाहिए, 1 के लिए हमें चाहिए कि हमें i चाहिए, और आपने x और i से रिप्रेजेंट कर दिया अपना रोमन नंबर्स। बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, आपके इजी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं इंग्लिश अल्फाबेट यहाँ पे यूज कर रही हूँ क्योंकि आपको भी समझ में आ जाए, इसलिए मैं इन्हें क्या बोल रही हूँ, एक्स बोल रही हूँ, आई बोल रही हूँ। वरना सिंपली आप यहाँ पे क्या इन्हें मतलब जब बोलेंगे तो किस तरीके से बोलेंगे, दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर 10, दिस इज योर 5th, इस तरीके से आपको प्रोनाउंसिएशन करनी है। नाउ अगर हमें माइनस मतलब 9, अब 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर 10 में से मैं 1 माइनस कर दूं तो मेरा 9 ही तो रिप्रेजेंट होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर 10 और इससे। अब एक चीज नोटिस करना, जब हम बड़े नंबर को पहले रख रहे हैं तो जो छोटा नंबर है वो प्लस हो रहा है, लेकिन जब हम छोटे नंबर को पहले रख रहे हैं बड़े नंबर से, यानी कि आपका 10 माइनस 1, यानी कि आई जो है आपका छोटा है और 10 आपका बड़ा है, तो ये पहले आ रहा है, तो यहाँ पर आप करेंगे माइनस। द लेटर्स कैन बी रिटन एज कैपिटल 11 और लोअर केस लेटर्स दिस। आप इन्हें दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप 11 को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपिटल लेटर्स, एंड यू कैन आल्सो रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ स्मॉल लेटर्स। नाउ रूल्स टू फॉर्म रोमन न्यूमरल्स। अब हम देखेंगे कि जैसा कि हमने अभी ये किया 9 और 11 को बनाया, तो आपको भी तो सीखना है ना कि कैसे बनाएंगे, तो अब वही समझने जा रहे हैं हम कि हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं। रूल नंबर 1, रिपीटेशन ऑफ रोमन न्यूमरल मीन्स एडिशन। जब हम रोमन नंबर्स को रिपीट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम उन्हें ऐड कर रहे हैं। देखिए 1 एंड 1 यानी कि आई एन आई, कैपिटल आई एन है, तो मीन्स 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। जब आपके पास कैपिटल आई है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज योर 3। आप यहाँ पे चले जाएंगे 10 एंड 10, इट मीन्स 10 प्लस 10 20। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर देंगे। ओनली आई, एक्स, सी एंड एम कैन बी रिपीटेड, वी, एल एंड डी कैन नॉट बी रिपीटेड। अब यहाँ पर भी हमें कंडीशन दे दी है, आई, एक्स, सी एंड एम, बस ये 4 लेटर्स ही आपके रिपीट हो सकते हैं। बाकी जो अब 7 टोटल है, 4 हमने ले ली जो रिपीट होंगे, तो बाकी जो बच्चे वो रिपीट नहीं होंगे। नाउ सेकेंड, द लेटर्स कैन बी रिपीटेड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स ओनली। और आप जब रिपीट करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप सिर्फ 3 बार रिपीट कर सकते हैं, उससे ज्यादा रिपीट आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नाउ रूल नंबर 2, a smaller numeral written to the right of the greater numeral is always added to the greater numerals। यानी कि क्या कहा गया है कि अगर जो राइट पर होगा, राइट ऑफ द ग्रेटर न्यूमरल, उसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर आपका आई कहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, राइट साइड पर, ठीक है।
अभी मेरे लिए तो ये लेफ्ट साइड है, बट आप जब इसे इस तरीके से देखेंगे तो ये आपका राइट साइड होगा। तब आप इसे देखेंगे कि जब भी आप अपने न्यूमरल्स को राइट साइड पे रिप्रेजेंट करते हैं, जो स्मॉलर न्यूमरल्स हैं रोमन नंबर्स में, तो वो आपके ऐड होंगे। तो 5 + 1 दैट इज 6, 10 + 10 + 5 एंड मीन्स 25। Now rule number 3, a smaller numeral written to the left of the greater numeral is always subtracted from the greater numeral। और अगर इसी का उल्टा हो जाए कि हम लेफ्ट साइड पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे, तो फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो v minus I means 5 minus 1 that is your 4, x minus 1 that is 10 minus 1 that is your 9। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे। Now rule number 4, when a smaller numeral is placed between two greater numerals, then it is always subtracted from the greater numeral just after it। अब यहाँ पर देखिए कि दो बड़े न्यूमरल के बीच में आई को आपने रख दिया है, यहाँ पर आई इन दोनों से छोटा है, तो जो इसके जस्ट आफ्टर है, जस्ट आफ्टर क्या है 5 है, तो उससे वो सब्ट्रैक्ट होगा। आप यहाँ पे इतना लॉजिक लगाइए, आप इसको भूल जाइए, और यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पर तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सब्ट्रैक्ट ही होगा, जो हमने यहाँ पर रूल नंबर 3 में पढ़ा है। ठीक है, नाउ रूल नंबर 5, व्हेन बार is placed over a Roman number, its value increases by 1000 times। तो यहाँ पर आपने लिखा as fifth, यानी कि v and bar, it means this is your 5000, and x bar it means this is your 10,000। सो बच्चों रूल्स आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जब रूल्स क्लियर होंगे ना तभी आप रोमन नंबर्स बना पाओगे, वरना आप नहीं बना पाओगे। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अगर रूल्स आपको समझ में नहीं आए तो एक और बार छोटा सा कॉन्सेप्ट एक और बार रिपीट कीजिए और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नाउ रोमन न्यूमरल्स एंड हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, जो नंबर्स हम यूज करते हैं 1 2 3 4, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। और रोमन नंबर्स के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, नाउ हमारे पास सारे नंबर्स और उनकी रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, तो आप इन्हें देखिए, ये देखना बहुत जरूरी है। आपको एक हिंट मिलेगा, अच्छा इस नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 to 7 तो आपको, यानी 1 to 10 तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना डिस्कशन हम अभी तक कर चुके हैं। नाउ 11 12 13, देखिए कुछ नहीं हुआ है, 10 है, देन 1, फिर 2, फिर 13, वही चीजें रिपीट हो रही है। 14 4 15 16 17 18, जो हमारे पास 1 to 10 थी। फिर हमारी बात आई 20 के लिए, तो आप 10 को 2 टाइम्स रिपीट कर रहे हो, मतलब एक एक्स एक्स्ट्रा लगा रहे हो। इस वाली लाइन में आप देखो एक एक्स एक्स्ट्रा लगाते जा रहे हो। ठीक है, फिर जब 30 की बात आएगी तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि आप 3 एक्स लगा रहे हो। अब बात आ जाती है 50 की, और हमने क्या देखा कि जब हमारे पास रोमन नंबर्स आएंगे तो हम एक नंबर को सिर्फ 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकती एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, क्योंकि वो रूल के अगेंस्ट हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पर अब एक्सएल किया हुआ है। अब आपने देखा होगा अगर लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एल मीन्स 50, एक्स को माइनस कर देंगे, सो 50 माइनस 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 40, और आई तो आपका है, और फिर वही रिप्रेजेंटेशन आपकी चलेगी जो कि आप कर रहे थे। उसके बाद देखिए 51, अब यहाँ पे 51 के लिए तो बहुत ईजी है, एल रिप्रेजेंट 50, तो आप यहाँ पर 50 आई मीन्स एल आई, L2 यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते चलेंगे। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये आपका शुरू से लेके एंड तक सब में कॉमन है, जैसे हमारा काउंटिंग्स में होता है ना, वैसे ही सेम कॉमन है कि आपको बस 1 to 10 याद करना है, 11 to 20 याद करना है, उसके बाद 21 22 23 24 इस तरीके से। तो वही केस यहाँ पे भी चला आ रहा है। जो आपको ध्यान रखना है वो क्या चीज है, आपके एंड नंबर्स। यहाँ पे 10 क्या है एक्स, 20 क्या है डबल एक्स, 30 क्या है ट्रिपल एक्स, 40 क्या है एक्स एल, यानी कि 50 माइनस 10। आपका 50 क्या है एल, 60 आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे एल एक्स, क्योंकि आपको 50 में 10 प्लस कर दोगे तो 60 बन जाएगा। 70 के लिए एल एक्स एक्स, क्योंकि आप उसमें प्लस कर दोगे। देन 80 तो आप 3 टाइम रिपीट कर सकते हो, तो एल ट्रिपल एक्स। फिर उसके बाद आता है आपका 90, 90 को कैसे करेंगे, सी का मतलब 100, 100 में से 10 माइनस कर दोगे तो 90 आ जाएगा, तो एक्स सी आप मेंशन कर दोगे, और 100 तो आपके पास है ही सी, और इस तरीके से आप नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए अगर 200 रिप्रेजेंट करना है तो सी सी, 300 ट्रिपल सी, 400 तो डी माइनस सी, क्योंकि डी मीन्स 500, सी माइनस कर देंगे 100 तो आपका आ जाएगा 400, 500 डी, 600 डी सी, 700 डी सी सी, 800 डी ट्रिपल सी, और फिर सी एम, एम मीन्स 1000, और 1000 में से आप 100 माइनस कर दोगे तो 900, और आपका एम है ही 1000। इस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर दोगे। अगर यहाँ पे एम एम आ रहा है, एम मीन्स 1000, एम एम 2000, ट्रिपल एम 3000। अब आपको रिप्रेजेंट करना है 4000, तो आप 4 रिप्रेजेंट करेंगे जैसे हमने करा था 4, और बार लगा देंगे तो ये 4000 बन जाएगा। 5 के लिए वी लिखेंगे, बार लगा देंगे, 6 के लिए 6 लिखेंगे, बार लगा देंगे। यही आपको करना है टिल 10,000। अब आगे बढ़ते हैं, एडिंग रोमन न्यूमरल्स। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम रोमन न्यूमरल्स को ऐड कर सकते हैं। Add CCLXVLL and CXCLVVL
1 1 मीन्स आई एंड राइट द आंसर इन रोमन न्यूमरल्स। तो पहले आपको इन्हें समझना पड़ेगा कि लिखा क्या है। आप एक नई लैंग्वेज सीख रहे हो, राइट। सीसी का मतलब हमें पता है कि क्या है, 100 100। तो आपने 100 प्लस 100 करा, ठीक है। एल मीन्स 50, एक्स मीन्स आपका 10, यहाँ पे 10 रिप्रेजेंट नहीं किया है, ठीक है, आपका 10। और वी मीन्स, वी का मतलब क्या है, 5। और एल एल अगेन क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, अगेन आपका एल एल। एक मिनट, यहाँ पर हमने पहले इन्हें एक्सपेंड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, जब आपके पास नहीं सी सी एल एक्स वी, और ये करेक्शन है यहाँ पे, ये है, ठीक है, क्योंकि उसी तरीके से हुआ है। तो 100 प्लस 100 50 एंड प्लस 7, आप इसे ऐड कर देंगे, 257 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है कि यहाँ पे ना ये एक्स को प्लस करके नहीं दिखाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, बट आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम है बस यहाँ पे। फिर सी एक्स सी एंड 8, तो यहाँ पे सी मीन्स 100, एक्स सी मतलब छोटा नंबर पहले दे दिया, तो ये 90, ठीक है, आपका 90 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपका है 8, तो आप यहाँ पे 8 ले लेंगे, और ये आप 257 प्लस 198 कर देंगे, और आपको ये एडिशन ऑलरेडी आते हैं, तो ये बहुत इजी है, और आपका आंसर आ जाएगा 455। अब 455 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि डी होता है आपका 500, उसमें से 100 माइनस कर देंगे, और 555 के लिए एल योर व्हाट 50 एंड वी इज योर 5, तो इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर देंगे। नाउ सब्ट्रैक्टिंग रोमन न्यूमरल्स, so example 2, subtract CCL IX from MDC XXI and write the answer in Roman numerals। अब यहाँ पर आप सिंपली देखिए कि C and C means 200 100 and 100, L यानी कि 50 and 9 this is, तो 259 आपका आंसर हो गया। M means 1000, D means 500, C means 100 and XX means 20 and 1, तो 21। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये, अब आप बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देंगे, मींस 160, 1621 में से आप माइनस कर देंगे 259, और आपका आंसर आ जाएगा 1362, और आप इसे फर्दर रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। आई होप सो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है ना, तो जो मैंने चीजें ऊपर समझाई आपको, वो एक और बार समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब आती है हमारी एक्सरसाइज 3.1, राइट हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। अब हमें हिंदू वाले नंबर लिखने हैं, रोमन नंबर हमें दिए हुए हैं, हमें इन्हें समझना है और इन्हें डिकोड करना है, ठीक है, कोडिंग समझ लीजिए आपकी एक तरीके से दी हुई है। तो यहाँ पर V का मतलब 5। अब देखिए छोटा नंबर पहले है, तो ये क्या हो जाएगा 4। अब आप इस तरीके से कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर है आपका X और फिर है आपका 4, तो ये बन जाएगा 14। यहाँ पे x x मीन्स 20 एंड 3, तो 23, इस तरीके से आप कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे x प्लस x एंड 7, तो 37, ठीक है। अब यहाँ पे l, l का मतलब क्या है 50, 50 60 70 एंड 4, सो 74, इस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। सी एल, अब यहाँ पे देखिए C का मतलब 100, L का मतलब 50, तो आपका क्या बन गया 150 एंड 154, तो आप इसे रिप्रेजेंट कर देंगे 154। D मीन्स 500, C मीन्स 100, तो 500 प्लस 100 प्लस L मीन्स 50 प्लस ये आपका हो जाएगा 9। ये छोटा नंबर है तो यहाँ पे, हाँ छोटा नंबर है तो 9, ठीक है, 659, इस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। अब आपको रोमन नंबर यूज कर कर इन्हें रिप्रेजेंट करना है। ये क्या है 12, तो 12 को आप 10 और ये 2 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। 40 के लिए हमने क्या देखा था कि L होता है हमारा 50, तो हम अगर X को पहले लिख देते हैं, L को बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 50, और 3 के लिए आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत इजी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चे। दूसरी तरफ देखते हैं C, 621। अब 621 मीन 600, आप एक्सपेंड कर दीजिए। 600 के लिए जनरली मैं क्या करूंगी कि अगर मेरे पास 600 है तो मैं 3 टाइम्स, आपने अगर देखा हो 100 के लिए मेरे पास है C, आप इसे ऐसा कर सकते हैं कि 500 योर D कैपिटल और आपका C, DC 600 बन गया, 20 के लिए XX और 1 आपका ये रहा, तो आप इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है।
बच्चों ये ज्यादा क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप मेरी बातों को सुन सुनकर दोबारा सुनते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा सा पेन हिलाइए और उसके बाद आपको आंसर्स मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4006 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 4 पहले और फिर लगा दूंगी बार, क्योंकि बार का मतलब होता है 1000। तो मेरा 4000 बन गया। अब 6 को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ मैं? 5 और 1। तो ये मेरा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 6 का, तो ये बन जाएगा 4006। इस तरीके से आप इजिली हर एक नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ फिल इन ग्रेटर और स्मॉलर। अब आपको बताना है कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, तो ये आपको पहले डिकोड करने पड़ेंगे। तो ये क्या है आपका 10 एंड 6, तो 16 हो गया। ये आपका है 10 एंड 18, तो बता दीजिए कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 18 बड़ा है। उसके बाद एल एक्स एंड 4, तो एल का मतलब क्या है? एल का मतलब 50, एक्स का मतलब 60 एंड 60 का प्लस 4, 66, ये 6 है, ठीक है। 66 हो गया आपका। अब यहाँ पर सी आपको पहले दे दिया और एक्स नहीं, ठीक है, प्लस सी होगा। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे? इन्हें प्लस करेंगे तो सी मीन्स 100, 110 एंड 4, तो ये बड़ा होगा आपका। इस तरीके से आप इन्हें देख लेंगे। अब देखिए एक दूसरा तरीका हम ये कर सकते हैं 10, 10, ऑब्वियसली ये बड़ा होगा आपका, ठीक है। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे छोटा क्या है इसमें? 10, तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे 10। उसके बाद क्या है? एल, तो आप लिखेंगे एल, देन सी, सॉरी आपका एक्स है, फिर आपका 20, डबल एक्स, ठीक है, ये होगा। फिर होगा आपका एल 50, बट यहाँ पे देखिए बड़ा नंबर, यहाँ पे एल माइनस 10 दिया हुआ है, यानी कि 40, एक्सएल होगा आपका, फिर आपका एल होगा और फिर आपका सी होगा। तो इस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैल्यूज देखिए 10, 20, 40, 50 एंड 100, तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से छोटे की ओर। सबसे बड़ा आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये आपका है 12, ये 13, ये आपका 19, ये 9 और ये है 11। तो सबसे बड़ा है 19। उसके बाद 19 के बाद है आपका बड़ा 12, नहीं 13, 13 के बाद 12, उसके बाद 11 और उसके बाद 9। तो इस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एड द फॉलोइंग एंड राइट योर आंसर इन न्यूमरल्स। सो रोमन न्यूमरल्स में हमें लिखना है। तो ये एल दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 11, तो एल प्लस ये तो बन गया 61, एल एक्स एक्स 4, यानी कि 50, 60, 70 एंड 74। आप अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 75 एंड 75, 60 एंड 70, 130, 130 प्लस 5, 135, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से कर लेते हैं, डी सी वी एंड सी डी वी। तो डी का मतलब 500, सी का मतलब 100 और वी का मतलब 5, ठीक है। सी डी वी, यानी कि डी में से आपको सी माइनस करना पड़ेगा। 500 माइनस 100 दैट इज योर 400। 400 में अगर आप 5 प्लस करेंगे तो 405। अब आपको इन्हें प्लस करना है। सो 605 एंड 405 आपका बन जाएगा 1010। तो आप इन सिंपल आपको डिकोड करना है और आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एंड राइट योर आंसर इन रोमन न्यूमरल्स। तो ये m मींस 1000, c मींस 200 एंड 204। अब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 300 लेके चलते हैं हम इन्हें, 700 और 796 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से, m मींस 1000, 1000, 2000 माइनस d मीन्स 500, c मीन्स आपका हो जाएगा यहाँ पे 100, यानी कि 600, ये है आपका 4, 604, ठीक है। सो ये आपका आंसर आएगा। अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम इसे 700 लेते हैं, 1396। इस तरीके से आप इजिली इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रही हूँ बच्चों, क्योंकि ये ऐसा एक चैप्टर है जिसमें जितना ज्यादा आप सॉल्व करोगे उतने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ क्लैरिटी मिलेंगे। और मैथ में तो जनरली हमें ज्यादा क्वेश्चन ही करने चाहिए, तभी हमें कॉन्सेप्ट समझ में आता है। और क्वेश्चन समझ करते करते हमें पता चल जाता है कि हमें कुछ आता भी है या नहीं आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ
Learning by doing. Read the Roman numerals represented by the matchsticks below and write the numbers name. अब यहाँ पे देखिए 1 and 3rd, ये आपका 4th बन गया, and write the number names. तो 4th आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। ये आपका 8 है, इन यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आपको देखते ही पता चल जाएगा। तो ये है आपका 8, ये है आपका 5, ठीक है। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर देंगे। नाउ डू द फॉलोइंग बाय यूजिंग मैचस्टिक्स। 11 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आप 11 रिप्रेजेंट करेंगे अगर आप रिप्रेजेंट वो भी करना चाहते हैं, या फिर आप 44 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर आप 8 6 48 लिख देंगे। और आप जानते हैं फर्दर इन रोमन नंबर्स में हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज योर 44। तो L मीन्स 50, राइट। L में आप क्या करेंगे, x को माइनस कर देंगे और 4, तो ये हो जाएगा आपका 44। इस तरीके से आप इन्हें लिख सकते हैं। फिर बच्चों आपके पास आ जाएंगे आपके मल्टीपल इंटेलिजेंस क्वेश्चन, जो कि अभी तक मैंने आपको कराया है, समझाया है। यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, आप इन्हें सॉल्व करेंगे और इसके बाद आपका चैप्टर यहाँ पर हो जाएगा खत्म। सो आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हर एक रूल को अच्छी तरीके से समझिए, ट्राई कीजिए कि आप रोमन नंबर्स को बना सके, उन्हें डिकोड कर सकें, ठीक है। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे।